हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ये अभी मैं काफ़ी ऊपर आया हूँ केदारनाथ से, और केदारनाथ से ऊपर ये ट्रैक है। भैरवनाथ जी का मंदिर जो है, ये यहाँ पे जो भैरवनाथ जी का मंदिर है, इसके ऊपर ये ट्रैक है। यहाँ पे ट्रैक ये ऊपर जाने के लिए है। यहाँ पे वो सारी बकरियाँ आपको दिख रही होंगी, ये देखो वहाँ पे बकरियां हैं वो ऊपर तक। और ऊपर देखिए बहुत अच्छी धूप खिली हुई है, लेकिन नीचे पता नहीं चलता है। और इधर बर्फ़ जमी हुई है कहीं कहीं पे। ये नीचे कुछ केदारपुरी का नज़ारा है। ये देखिए केदारनाथ मंदिर, और चारों तरफ उसके एक सुरक्षा दीवार जो बनाई गई है वो दिखाई दे रही है। नीचे वहाँ ये देखिए वो भैरवनाथ जी का मंदिर है, और उसके पीछे वो केदारपुरी का आप पूरा नज़ारा देखिए। यहाँ पे दूर जो दिखाई दे रही है गुफा, वहाँ पे मोदी जी ने तपस्या भी की थी। और ऊपर का जो आप नज़ारा देख रहे हैं, वो सामने जो बर्फ़ से घिरे हुए पहाड़ हैं, वो बर्फ़बारी होने के बाद का नज़ारा है। कल दोपहर में भी और आज भी बर्फ़बारी हुई थी, तो उसके बाद का ये नज़ारा है। ताज़ी बर्फ़बारी होने के बाद जो पहाड़ हैं उन पे बर्फ़ ऐसे लग रही है जैसे सफ़ेद पेंट किया गया हो। बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है और ऐसा चमकीला लग रहा है कि कुछ आप बयान नहीं कर सकते, ऐसा मनोरम ये दृश्य है। और हो सकता है कि अभी कैमरे के माध्यम से आपको इतना पता नहीं चल पा रहा होगा जितना कि यहाँ पे लाइव देखने पे मुझे लग रहा है। और ये नज़ारा अपने आप में अत्यंत ही मनोरम, बहुत ही ज़्यादा फैंटाबुलस जिसको आप कह सकते हैं है। ऐसा जनरली देखने को होता नहीं है कि ताज़ी बर्फ़ गिरी हो और उसके बाद आप इसको देखें पहाड़ों को, तो अलग ही चमक आती है। और जो केदारनाथ मंदिर के पीछे की आप जो 3 पीक्स देख रहे हैं, इनफैक्ट 4, 1, 2, 3, 4, जो बीच वाली पीक है शिवा जो पर्वत है, या शिव पर्वत आप कह सकते हैं, उसके जस्ट नीचे भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, या श्री केदारनाथ धाम का मंदिर विराजमान है। वहाँ पे जनरली लोग नहीं जाते हैं, लेकिन जो ट्रैकर्स हैं उनको परमिशन लेके जाना पड़ता है, और वो उसके आगे भी जाते हैं और उसके पार भी जाते हैं। इसको देख के यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही ऊंचाई पे एक छोटा सा ग्राउंड या एक प्ले ग्राउंड यहाँ पे बनाया गया है खेलने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये जो दिव्य आत्माएं हैं, यहाँ पे यक्ष गंधर्व वगैरह जो लोग रहते हैं, उनके खेलने के ये मैदान बनाए गए हैं। ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं, इनके पार जनरली या तो ट्रैकर्स जाते हैं या काफ़ी ऊंचाइयों तक जो यहाँ पे बकरियों को पालते हैं या चरवाहे होते हैं, अपनी बकरियों को लेके जो आते हैं, भेड़ों को लेके आते हैं, वो इसके ऊपर तक जाते हैं। उनके लिए ये घास का जो मैदान है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी जो दिव्य जड़ी बूटियाँ रहती होंगी घासों में, उनको खाने के बाद जो बकरियाँ वगैरह होती हैं, जो यहाँ के जानवर होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद भी रहते हैं। उनका जो दूध वगैरह होता है वो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक वाला हो जाता है, या बहुत ही पौष्टिक हो जाता है आप कह सकते हैं। अब ऊपर से आप ये जो देख रहे हैं, वहाँ से जो जगह जगह पे आप नदी या ग्लेशियर छोटे छोटे देख रहे हैं, जब भी बारिश होती है या बर्फ़ पड़ती है तो वो इनसे भर जाते हैं। और यहाँ से ही जब वो ग्लेशियर पिघलने लगते हैं गर्मियों में, तो यहीं से पानी बह के नीचे चला जाता है, जो ज़मीन में समा जाता है, जो अंदर ही अंदर नीचे नदियों में निकलता है, या जो दूसरे स्रोत होते हैं पानी के, वहाँ से बाहर आता है। और यही वो टाइम होता है जब इन जो आप छोटी छोटी घास देख रहे हैं, इन्हीं में जड़ी बूटियाँ छुपी हुई होती हैं। इनको पहचानने के लिए पारखी नज़र चाहिए, और ये थोड़ा और ऊंचाइयों पे जाने पर और दुर्लभ सी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। जो इनको पहचानते हैं वो इनको निकालते हैं, अपने साथ ले जाते हैं और उनका यूज़ भी करते हैं। एक शब्द में कहें तो ये अनमोल हैं। तो जब कभी भी आपका यहाँ आना हो केदारनाथ, तो ज़रूर यहाँ आए, इनको देखें की सुंदरता को।
ये माउंटेन पीक्स है, ये प्राकृतिक नज़ारे जो हैं ये बहुत ही शानदार है। तो अब मैं और ऊपर जाऊंगा तो आपको भी अपने साथ लेके चलूँगा और फिलहाल मैं चल के यहाँ से देखता हूँ कि आगे कैसा लगा। और ये दूर से जो बकरियाँ भी हैं वो दिख रही हैं, नीचे आ रही हैं, क्योंकि हम जहाँ पे ये रहती हैं उसी की तरफ जाएंगे आज और देखेंगे ये कैसे रहती हैं और कौन इनको मैनेज करता है। और ये काफ़ी सारी बकरियां हैं जो पहाड़ से चढ़ के नीचे आ रही हैं अब, क्योंकि काफ़ी देर से ये चल रही थी, तो अब शाम हो गई है तो इनको नीचे लाने का समय भी हो गया है, क्योंकि अभी काफ़ी दूर जाना है। तो चलते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी उस तरफ जहाँ ये बकरियां हैं, क्योंकि जो आदमी इनको मैनेज कर रहे हैं उनकी थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई या चोट लगी हुई है, तो कुछ ऐसा ही सीन है। तो वही मैं देख रहा हूँ कि वो अकेले मैनेज कर रहे हैं या उनके साथ डॉग्स भी हैं। दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी भेड़ चाल, और वो आज देखने को मिल रही है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो भेड़ आगे आगे चल रही है सारे उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा संख्या में है, इसलिए एक आदमी के द्वारा इनका मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों, अब हम वहाँ पहुँच रहे हैं धीरे धीरे इन पत्थरों को पार करके, जहाँ पे ये बकरियाँ आज रहने वाली हैं। और यहाँ पे पहुँचने का जो रास्ता है वो भी ऊबड़ खाबड़ है, क्योंकि यहाँ पे भी पत्थर या बारिश के टाइम पे जो मलबा आता होगा ये उसी के ऊपर बना हुआ है। ग्लेशियर पिघल करके यहाँ से बर्फ़ जा चुकी है ग्लेशियर से, तो इसलिए ये जगह खाली है इस समय। लेकिन जनरली यहाँ पे ग्लेशियर होते हैं इस पूरे इलाके में। ये पत्थर वहाँ पे बने रहते हैं, कभी ये ऊपर से बह के आए होंगे या ग्लेशियर के साथ आए होंगे पहाड़ों से टूट के, तब से ये यहीं पे सेटल्ड हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक छोटा सा ग्लेशियर। बहुत बड़ा ग्लेशियर नहीं है, लेकिन ये अभी क्योंकि ताज़ी बर्फ़ पड़ी है तो ये ग्लेशियर अभी यहाँ पे है। इस ग्लेशियर को देखने के लिए मैं इसके बहुत पास जाके आपको दिखाता हूँ। वैसे देखने में तो लग रहा है कि काफ़ी सॉलिड है, टाइट है, ऊपर से दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इस तरह की जगहों पे कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। यू नेवर नो कि कहाँ पे थोड़ा सा सॉलिड ना हो या नीचे जगह हो या कोई इस तरह की फॉर्मेशन हो कि पैर डालते ही उसमें पैर घुस जाए। तो मैंने यहाँ पे देखा और मैं इसको चेक कर रहा हूँ बर्फ़ को हटा करके ऊपर की लेयर को। तो ऊपर की लेयर जो है उसको हटाते ही अंदर पूरी सफ़ेदी बर्फ़ की जो है वो दिख गई है, और ये यहाँ से दूर तक फैला हुआ है। इस ग्लेशियर के अलावा, इन बकरियों के अलावा, इनके बकरवाल के अलावा यहाँ पर दूर दूर तक शांति है। थोड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये जो बकरियों को मैनेज करते हैं या अकेले कैसे रखते हैं, इन्हें डर लगता है कि नहीं। ये एक छोटा सा ग्लेशियर है, ये आप देख सकते हैं, यू कैन सी दिस, ये देखिए। और ये ग्लेशियर इस तरह के ही होते हैं यहाँ पे, छोटे छोटे से जब बर्फ़बारी होती है, स्नोफॉल होता है, तो इस तरह से बर्फ़ जमती है। और गर्मियाँ जब होती हैं धीरे धीरे पिघल के पानी बन करके इनसे झरने बनते हैं, स्रोत जो निकलते हैं नीचे, वो पानी के इस तरह से इन्हीं से निकलते हैं। और इनके पास आने पे जो एक चीज़ महसूस हो रही है वो है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो गई है यहाँ पे काफ़ी। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, शायद नहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत फिसलन भरा है, तो मैं ट्राई नहीं करूँगा क्योंकि बहुत फिसल रहे हैं यहाँ पे। एक सेकंड, और ये देखिए अब ये देखिए चारों तरफ काफ़ी हरा भरा सा है, और ये दूर दूर तक जो है केवल या तो बर्फ़ दिखाई दे रही है, पहाड़, पत्थर और ऊंची ऊंची चोटियाँ। चलिए अब चलते हैं इनके टेंट पे, और वहाँ पे जाके हमको पीनी है चाय। लेकिन एक बात और मैं सोच रहा था कि ये यहाँ पे अकेले रहते हैं और इनको किसी भी सामान की ज़रूरत होती है तो इनको केदारपुरी में ही जाना पड़ता है। बड़ी हिम्मत का काम है ये यहाँ पे अकेले रहना इस वीराने में। अब इन्होंने हमें यहाँ पे पिलाई है गरम गरम बकरी के दूध की चाय,
और ये चाय मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में पी है और ये टेस्टी भी है। और आपको ये जो कुत्ते दिख रहे हैं ये हैं हिमालयन शेफर्ड। इन्हीं की बात मैं कर रहा था। ये बहुत ही ज़्यादा फियर्स डॉग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वफ़ादार होते हैं। इनकी बहादुरी का तो कहना ही क्या, ये तेंदुए और शेरों से भी लड़ जाते हैं, भले इसमें इनकी जान चली जाए, लेकिन ये किसी भी तरह से पीछे नहीं हटते, अपने मालिक के प्रति बहुत ही ज़्यादा वफ़ादार रहते हैं। तो चलिए जी, अब नीचे केदारपुरी की तरफ चलने का वक्त हो गया है। यहाँ पे हमने काफ़ी समय व्यतीत किया और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे टाइम स्पेंड करके। ख़ास करके जो बकरी के दूध की चाय थी वो बहुत अच्छी थी। सामने अगर आप देखिए तो ये जो पहाड़ चमक रहे हैं, इस समय अंधेरा हो गया है हल्का सा, लेकिन फिर भी ये पहाड़ ऐसे चमक रहे हैं जैसे प्रकृति ने इन्हें चांदी से मढ़ दिया है। और हम चल रहे हैं धीरे धीरे नीचे केदारनाथ की तरफ। तो यहाँ से पहले हमको भैरव जी का जो मंदिर है भैरवनाथ का वो पड़ेगा, और उसके बाद फिर हम भैरवनाथ वाली चढ़ाई को नीचे पार करके तब जाके केदारपुरी में पहुँचेंगे। तो ये देखिए यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है। शाम के टाइम केदारपुरी लाइटें ऑलमोस्ट सभी जगह या तो जल गई हैं या तो जल रही हैं। वो छोटा सा हेलीपैड भी दिखाई दे रहा है। और अगले दिन की शुरुआत की है मैंने यहाँ पे बैठ करके अपने एक जानने वाले दोस्त हैं उनकी दुकान पे बैठ करके देख रहा था कि किस तरह से कस्टमर्स आते हैं और वो क्या ज़्यादा ख़रीद रहे हैं। तो मैंने देखा कि लोग आ जा तो बहुत रहे हैं, लेकिन ख़रीदारी उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है जैसे पहले हुआ करती थी। खैर यहाँ पे बैठ करके मैंने लोगों को देख रहा था कि भीड़ आ रही है जा रही है, कुछ आप भी देखिए। अब देखिए क्योंकि कपाट बंद होने वाले हैं तो इसलिए भीड़ भी बढ़ रही है। ये भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं भोलेनाथ के कपाट बंद होने में। और कपाट बंद होने के बाद जो भी लोग यहाँ आते हैं बाई चांस उस टाइम पे, मतलब उत्तराखंड में, तो इन भगवान भोलेनाथ के दर्शन जो है वो कर सकते हैं ऊखी मठ में, क्योंकि 6 महीने में विग्रह डोली वहीं पे रहती है। कुछ ऐसी दिखती है इनकी दुकान। और यहाँ पे इन लोगों ने ज़्यादा जो कॉस्मेटिक टाइप्स के या सोवेनियर्स हैं वो ज़्यादा रखे हुए हैं, क्योंकि लोग वही लेके जाते हैं अधिकतर, और इनके पास प्रसाद भी है। तो ये दुकान के कुछ हाल हैं। और इसके बाद अब मैं आ गया हूँ नीचे ओम चौक पे। तो ये एक नया बना हुआ चौक है, ये 13 के पहले नहीं था, I mean 2013 के पहले। अब ये यहाँ पे चौक डेवलप किया गया है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ओम लगा हुआ है, उसकी वजह से ही इस चौक का नाम ओम चौक है। यहाँ से जब हम पुल पार करके ऊपर चढ़ते हैं तो सबसे पहले इसी चौक में आते हैं। इस चौक से भगवान भोलेनाथ का जो मंदिर है सीढ़ियों से बिल्कुल सीधा है, और ये नीचे की तरफ रास्ता जाता है। वो जो पुल दिख रहा है वहाँ से केदारनाथ की जो पैदल चढ़ाई है वो होती है। और ये इस साइड ये जहाँ पे टूटा हुआ दिख रहा है ये पुराना वाला पैदल रास्ता है, और बीच में बह रही हैं मंदाकिनी नदी। ये सीढ़ियाँ नीचे जाके अगर हम राइट हैंड पे जाएंगे तो यहाँ पे ही जो दर्शन के लिए लाइन लगती है वो यहाँ से ही लगती है। हालांकि जब वो बड़ी हो जाती है तो पुल तक पहुँच जाती है, लेकिन अभी जो रास्ता है यहीं से ही दर्शन के लिए जाने का रास्ता है। और यहाँ पे पास में प्रसाद की दुकानें भी हैं, तो जो लोग लाइन पे लगते हैं तो यहाँ पे प्रसाद भी लेते हैं। बाकी यहाँ पे ही एक पुराना वाला पुल है, ये पुराना पुल पुराने वाले रास्ते को कनेक्ट करता है। अभी हम थोड़ी और आगे आ गए हैं एक भाई जी के पास, और ये
भी प्रसाद की दुकान लगाते हैं यहाँ पे, और आइए इनसे जानते हैं। प्रसाद विक्रेता यहाँ पे। भाई साहब आप बताइए प्रसाद कितने कितने का है? यात्रियों के लिए ये भोग प्रसाद है, ये है 50 रुपये का, ठीक है, और ये है 100 रुपये का। ये पूजा के लिए है, इसमें प्रसाद भी है, सभी पूजा का सामान है, साथ ही साथ इसमें घर के लिए प्रसाद भी है। ये आपको पड़ेगा 200, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 200 250 ऐसे इसका रेट है, 500 तक हम बेचते हैं। तो ये कितने रुद्राक्ष की माला दी? माला और चंदन और मतलब पूजा का जितना भी सामान चाहिए वो आपके पास उपलब्ध होगा? उपलब्ध है, लगभग उपलब्ध है। ठीक है, ये सामान्य पूजा के इसके साथ हम घी चंदन वगैरह बेचते हैं। ये रुद्राक्ष की माला। मंदिर प्रांगण में अब मैं आ गया हूँ और आप देख सकते हैं कि अभी भी काफ़ी भीड़ है सुबह सुबह के हिसाब से। इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी, और भोलेनाथ जी के दर्शन करने लोग जितनी भी बार उनको मौका मिलता है, भगवान श्री केदारेश्वर के दर्शन बार बार करना चाहते हैं और करते हैं। श्री आदि शंकराचार्य जी की भव्य मूर्ति की स्थापना हुई है यहाँ पे। ये 2013 के बाद जब यहाँ पे आपदा आई थी, उसके बाद ये स्थल स्थापित किया गया था और ये मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है। इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी भव्य और बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मूर्ति है ये बनी हुई है। और शंकराचार्य भगवान के विषय में तो आपको पता ही होगा, स्वयं शंकर हैं और इनके विषय में आपको पता होगा। ये देखिए, दोस्तों अब आपसे विदा लेने का समय आ चुका है। आपको छोड़ के जा रहा हूँ मैं केदारनाथ धाम की इन खूबसूरत वादियों में। भगवान भोलेनाथ आपके और आपके परिवार के ऊपर कृपा करें, सुख और समृद्धि प्रदान करें। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।